हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में बेहद पुण्य फलदायी है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को यह मोक्षदा एकादशी बेहद प्रिय है। यदि अनजाने में गलती हुई हो और इंसान उसका प्रायश्चित करना चाहता हो तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी से बेहतरीन कोई दिन नहीं हो सकता है। इस बार एकादशी तिथि आज 11 दिसंबर बुधवार के दिन मनाई जा रही है। इसका प्रारंभ सुबह 3:42 से है। तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे नोट कर लिया जाए। इस बार सुबह यह पारण तिथि 7:07 से लेकर 9:09 तक होगी। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान श्री कृष्ण व विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को तुलसी मंजरी, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि को पूजा कर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद ही खुद अपना भोजन कर व्रत पूर्ण करें। गीता के 11वें अध्याय का पाठ इस दिन अवश्य करें। अंत में अपनी कामना के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना में प्राप्त होता है। आज के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जा रही है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। इस दिन मोक्षदा एकादशी का खास उपाय करें। शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके साथ ही ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए तुलसी के पौधे के पास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हो तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में पद्म पुराण के अनुसार एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों का ज्ञानी था। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मैं यहाँ सुख से हूँ और मेरे पिता को इतना कष्ट है। इस पर राजा की पत्नी ने उन्हें आश्रम जाने की सलाह दी। राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात वहां मौजूद पर्वत मुनि को बताई। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन पिता के मुख से सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनके आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने आश्रम में देखा कि अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे हैं। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल से हैं।
लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आँखें बंद की और भूत विचारने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि से सारा सच जान लिया और राजा को कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो। लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पिता अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत यातनाएँ दी हैं, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इस परेशानी का हल पूछा, तो मुनि ने कहा कि तुम्हें मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनकी सभी कष्ट दूर हो जाएँगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, तो उसे हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आप भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। अगर आपको मेरे धार्मिक कथाओं पर रुचि है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।